सोचिए, महाभारत का युद्ध शुरू होने ही वाला है। कुरुक्षेत्र के मैदान में लाखों सैनिक एक दूसरे के आमने सामने खड़े हैं। लेकिन इतनी बड़ी महागाथा की शुरुआत किसी एक्शन सीन से नहीं, बल्कि एक सवाल से होती है। तो आज हम ओशो की नजरों से गीता के इसी पहले पल के पीछे छिपे मन के गहरे मनोविज्ञान को समझने की कोशिश करेंगे। ये बात जरा सोचने वाली है ना? पूरी गीता का जो पहला श्लोक है वो किसी महान योद्धा का नहीं, बल्कि एक ऐसे राजा का है जो अंधा है और युद्ध के मैदान से मीलों दूर अपने महल में बैठा है। और ओशो कहते हैं कि बस यहीं, इसी एक पहले सवाल में गीता का पूरा मनोविज्ञान, उसका पूरा सार छिपा हुआ है। तो चलिए देखते हैं कि इस मनोवैज्ञानिक नाटक की परतें कैसे खुलती हैं। हम सबसे पहले धृतराष्ट्र के सवाल और उनके अंधेपन को समझेंगे। फिर युद्ध क्षेत्र पर मौजूद अलग अलग किरदारों की मानसिकता पर नजर डालेंगे। उसके बाद अर्जुन के उस महाविषाद को जानेंगे और ये समझेंगे कि ये संघर्ष ही इंसान होने का मतलब कैसे है, और आखिर में इससे पार पाने का रास्ता क्या है। तो चलिए शुरू करते हैं। ओशो का विश्लेषण किसी योद्धा से नहीं, बल्कि सबसे पहले सवाल पूछने वाले धृतराष्ट्र से शुरू होता है। और वो इसलिए क्योंकि उनका अंधापन सिर्फ आंखों का नहीं है, ये उससे कहीं ज्यादा गहरा है। ओशो के लिए असली अंधापन यही है। देखिए, धृतराष्ट्र तो आंखों से अंधे हैं ही, लेकिन उनके जो 100 बेटे हैं जिनकी आंखें हैं, वो भी उतने ही अंधे हैं। पर कैसे? क्योंकि वो सिर्फ अपनी इच्छाओं को, अपनी सत्ता की भूख को ही देख पा रहे हैं। जब कोई इंसान अपनी चाहतों और अपने मोह के अलावा कुछ और देख ही ना पाए, तो फिर उसकी आंखों के होने या ना होने से क्या फर्क पड़ता है? वो असल में मन से अंधा है। अच्छा, अब महल से निकलकर सीधे चलते हैं कुरुक्षेत्र के मैदान में। यहाँ ओशो हमें एक बहुत दिलचस्प नजरिया देते हैं। वो कहते हैं कि किरदारों को अच्छे या बुरे के चश्मे से मत देखो, बल्कि उन्हें अलग अलग मनोवैज्ञानिक अवस्थाओं के तौर पर देखो। अब ये देखिए, ये बात हमारी सोच को काफी हद तक चुनौती देती है। हम सब दुर्योधन को एक विलेन की तरह देखते हैं, है ना? लेकिन युद्ध शुरू होने से ठीक पहले वो अपने गुरु के पास जाकर पांडवों की सेना की ताकत गिनाता है। ओशो कहते हैं कि ये एक आत्मविश्वास से भरे इंसान की निशानी है। जिसे अपनी ताकत पर पूरा भरोसा होता है, उसे दुश्मन की ताकत को स्वीकार करने में कोई डर नहीं लगता। डरता तो वो है जिसे अंदर ही अंदर अपनी कमजोरी का एहसास होता है। और फिर एक किरदार है संजय, जो महल में बैठे बैठे धृतराष्ट्र को युद्ध का आंखों देखा हाल सुना रहे हैं। अब यहाँ सवाल उठता है कि भाई ये हो कैसे रहा है? ये कैसे मुमकिन है? क्या ये कोई चमत्कार है? ओशो इसे किसी दैवीय चमत्कार की तरह नहीं देखते। वो कहते हैं कि ये मन की एक छिपी हुई शक्ति है जिसे सिद्धि कहते हैं। ये एक तरह की साइकिक पावर है। जैसे आज की दुनिया में भी ऐसे लोग हुए हैं जिन्होंने दिमागी सोच को फोटो पर उतार दिया, या जिनके कान अचानक रेडियो सिग्नल पकड़ने लगे। ये शक्तियां इंसानी मन में मौजूद हैं, जो कभी किसी हादसे से या कभी साधना से जाग सकती हैं। पर हाँ, ओशो ये चेतावनी भी देते हैं कि ये कोई आध्यात्मिक जागृति नहीं है, ये बस एक मानसिक शक्ति है जो कभी कभी असली रास्ते से भटका भी सकती है। और ये सारी बातें हमें कहानी के केंद्र में लाती हैं, अर्जुन के पास। वो महान योद्धा, अपने समय का सबसे बड़ा धनुर्धर, जो अब युद्ध के ठीक मुहाने पर खड़ा है। जैसे ही अर्जुन अपने सामने अपने गुरु, अपने दादा, अपने भाइयों को खड़ा देखता है, उसका पूरा शरीर ही जवाब दे जाता है। हाथ से गांडीव धनुष छूट रहा है, शरीर कांप रहा है। ये सिर्फ एक नैतिक दुविधा नहीं है, ये एक इंसान का पूरी तरह से टूट जाना है, एक कंप्लीट कोलैप्स है। पर सवाल वही है, आखिर क्यों? और यहीं पर ओशो का विश्लेषण सबसे गहरा हो जाता है। वो कहते हैं कि अर्जुन की समस्या अहिंसा है ही नहीं। अगर सामने कोई और सेना होती तो वो एक पल भी नहीं सोचता। उसकी असली समस्या है ममत्व, यानी मेरापन। ये मेरे लोग हैं, मेरे गुरु, मेरे भाई। उसकी पूरी पहचान, उसका जो मैं है, वो इन्हीं रिश्तों से बना है। अगर वो मर गए तो अर्जुन का एक हिस्सा भी मर जाएगा। ये अपने ही वजूद को, अपनी ही पहचान को मिटाने का डर है। और जानते हैं, अर्जुन का ये जो गहरा व्यक्तिगत संकट है ना, यही उसे हर दौर के इंसान का प्रतीक बना देता है। एक तरह से उसकी दुविधा हम सबकी दुविधा है। ओशो के मुताबिक इस युद्ध क्षेत्र पर 3 तरह की चेतना मौजूद है। एक तरफ है दुर्योधन, जो पशु की तरह है, जिसे कोई शक नहीं, कोई संघर्ष नहीं, बस अपनी इच्छा पूरी करनी है।
दूसरी तरफ है कृष्ण, जो परमात्मा की तरह हैं, जिन्हें भी कोई शक नहीं क्योंकि वो परम सत्य को जानते हैं। और इन दोनों के ठीक बीच में है अर्जुन, यानी हम सब, इंसान जो एक पुल की तरह है, पशु और परमात्मा के बीच, हमेशा तनाव में, हमेशा संदेह में, हमेशा चिंता में, लेकिन हाँ, संभावनाओं से भी भरा हुआ। तो अगर ये संघर्ष और तनाव ही इंसान होने की सच्चाई है, तो फिर इससे निकलने का रास्ता क्या है? ओशो कहते हैं, रास्ता इससे निकलकर भागने का नहीं है, बल्कि इसके ठीक बीच से गुजरने का है। और ये रास्ता बहुत ही कमाल का है। ओशो कहते हैं कि मन में जो लड़ाई चल रही है, उसमें किसी एक का पक्ष मत चुनो, सही और गलत के फैसले में मत उलझो, बस उस लड़ाई को देखो, उस दुख, उस चिंता को पूरी तरह महसूस करो, उससे भागो मत। जब कोई बिना भागे, बिना कोई पक्ष लिए अपने अंदर के इस संघर्ष को पूरी जागरूकता से देखता है, तो एक तीसरी चीज पैदा होती है, साक्षी भाव। वो चेतना जो बस देख रही है, जो इस पूरे खेल का हिस्सा नहीं है। ठीक वैसे ही जैसे कोई फिल्म देख रहा हो, पर्दे पर कुछ भी हो, देखने वाला तो हमेशा अलग ही रहता है। इस साक्षी भाव को पा लेने का मतलब ही है एक ऐसी ऊंचाई पर पहुंच जाना जहां से जीवन का पूरा नाटक साफ साफ दिखाई देने लगता है। तब सुख, दुख, हार जीत ये सब सिर्फ एक खेल की तरह लगते हैं, और जो असली मैं है वो इस खेल को चुपचाप देख रहा होता है। तो अंत में ये पूरा विश्लेषण हमें एक बहुत गहरे सवाल के साथ छोड़ जाता है। हम अक्सर अपने अंदर के संघर्षों को, अपनी परेशानियों को एक प्रॉब्लम की तरह देखते हैं और उनसे बचना चाहते हैं। लेकिन क्या हो अगर यही संघर्ष, यही तनाव कोई समस्या हो ही ना, बल्कि हमारे विकास का, खुद को जानने का एकमात्र रास्ता हो? शायद जिस युद्ध से हम सब भाग रहे हैं, वही हमें बदलने की कुंजी अपने अंदर छिपाए हुए है।